नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। और ये सेशन जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें, जिसमें हम सीखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, किस तरीके से हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सेशन हमेशा खास होता है क्योंकि यहाँ पर आप बारी बारी किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सीखते हैं। हम बारी बारी कुछ एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखते हैं जहाँ पर हम ये जानते हैं कि ये जो टूल है, ये जो कंसेप्ट है, किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं एक टॉपिक आपके लिए लाया हूं। उस टॉपिक पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले ही टॉपिक है वो जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें दोनों में से कौन सा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफी लोगों का सवाल आता है कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। ठीक है, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे कौन सा इसमें से स्ट्रैटेजी पिकअप करना चाहिए, मुझे ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए या फिर मुझे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। लोगों को कंफ्यूजन रहता है और कई बार लोगों में ये भी डाउट रहता है, ठीक है, कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है। ठीक है, हम दोनों चीज़ में बात करेंगे कि बाइंग के हिसाब से कैसे कौन सा अच्छा रहेगा और सेलिंग के हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन कम करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों को कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सवाल तो यही है कि ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग। ओके, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग, सवाल ये रहता है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि दोनों ही अच्छी चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है जिसको मैं ऑक्यूपाई कर सकूं, जिसको मैं अप्रोच कर सकूं। ठीक है, देखिए पूरे मार्केट में, ठीक है, मार्केट में मैं कहूंगा पूरे 12 महीने में, ठीक है, और जो 52 वीक्स होता है आपको मौका दोनों देता है, बाइंग का भी देता है, सेलिंग का भी देता है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी कभी हफ्ते में चेंज हो जाए, फ्रीक्वेंसी कभी महीने में चेंज हो जाए। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसी संदर्भ में उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी यूज करके पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कंपैरिजन नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं करूंगा, यहाँ पर कंपैरिजन में पॉजिटिव वे में करूंगा, क्योंकि दोनों में खराबी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर किसी का एक एडवांटेज है तो दूसरे का डिसएडवांटेज है, ये मैं पॉइंट में समझता हूं। राइट, ये पॉइंट हर कोई समझता है। लेकिन मैं उसी अपॉर्चुनिटी जो डिसएडवांटेज है उसका एडवांटेज में कैसा कन्वर्ट करूं, या फिर जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है उसका डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज है, तो वो डिसएडवांटेजेस में उसको क्या करना चाहिए, मैं ये भी बात करूंगा। राइट, क्योंकि कहीं पर भी हम देखेंगे कि अगर मार्केट अच्छा काम नहीं कर रहा है, मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस आया है, तो हमें अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहां पर मैं बात करने वाला हूं ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग। मैं देखूंगा कि दोनों में से बेटर कौन सा है, हम ये देखते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मैं देखूंगा कि दोनों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग दोनों। तो मैं यहाँ पर सेलिंग कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बाइंग कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग। तो दोस्तों कई लोग क्या बोलते हैं कि सेलिंग में बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है, तो मैं कहूंगा कि फ्यूचर का मार्जिन लेता है। ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी है, अगर मैं उसको सेल करने जाता हूं, या फिर निफ्टी है उसको मैं सेल करने जाता हूं, तो आप देखोगे कि कैपिटल जो फ्यूचर के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एक लॉट में सेल करने जा रहा हूँ, जैसे बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, क्योंकि ज्यादातर लोग निफ्टी में करते हैं तो मैं निफ्टी की बात करता हूँ, बैंक निफ्टी में भी वही सेम तरीके का बात होगा। मान लीजिए कि अगर मैंने एक लॉट यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ, तो मुझे 1 से 2 लाख का कैपिटल यहाँ पर लगता है, 1 to 2 lakhs। राइट, यहीं पर बाइंग में मैं करने जा रहा हूँ, अभी जो 1 to 2 lakhs में जो मैंने यहाँ पर बात किया सेलिंग में, अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, ठीक है, अभी प्राइस मान लीजिए उसका है 200। ठीक है, ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मान लीजिए 500 और 400 है, तो भी आपको इतना कैपिटल लगने वाला है। अगर यही प्राइस गिर भी जाता है तो भी आप देखोगे कैपिटल में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है, जब भी हम सेलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर बाइंग के हिसाब से देखोगे तो बाइंग आपका उतना ही कैपिटल लगेगा जितना उसका प्राइस है। मतलब कि अगर ये 200 का स्क्रिप है, मतलब 200 का प्रीमियम है, जो मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो इंटू 25 जो मंथली एक्सपायरी का 25 का लॉट होता है, तो यहाँ पर आपको कितना लग रहा है, 5,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये ऊपर नीचे जो भी जाता है तो उसके हिसाब से आपको प्रीमियम यहाँ पर मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी बात करूँ, आज एक्सपायरी है, तो फिर भी आप देखोगे आपको ये 300 के आसपास आपका इसका प्रीमियम मिल रहा है, तो 15 के हिसाब से करूँ तो ये 4,500 आपका लग रहा है। ठीक है, ये इसका प्रीमियम का कैलकुलेशन है फॉर बाइंग, और यहाँ पर सेलिंग का प्रीमियम का कैलकुलेशन है इतना। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है आप देखोगे कि जो कैपिटल है इसमें ऑलमोस्ट 20 टाइम्स का डिफरेंसेस है, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स का डिफरेंसेस है। यही चीज अगर आप देखोगे कि जब ये एक्सपायरी खत्म हो जाएगी तो जो डिफरेंसेस है 20 टाइम्स के मुकाबले 10 टाइम्स हो जाता है, बिकॉज प्रीमियम यहाँ पर आपको ज्यादा मिलते हैं। अभी यहाँ पे जब मैं बाइंग और सेलिंग, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया मार्जिन के वाइज कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, ठीक है। ये एक ही चीज है जहां पे मैं कहूंगा कि जहां पैसा थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो ये यहीं पर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहीं पर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अभी बात आती है स्ट्रेटेजी की, बात आती है बाइंग एंड सेलिंग की, ठीक है, कि दोनों में हमें कौन सा करना चाहिए ये हम देखते हैं, ठीक है। देखिए सेलिंग का जो एडवांटेज है वो बाइंग का डिसएडवांटेज है। मतलब यहाँ पे मैं कहूंगा टाइम डी के, थीटा डी के, मैं कहूंगा प्रीमियम डी के हो रहा है, ये इसका एडवांटेज आता है और यही इसका यहाँ पर डिसएडवांटेज है। मतलब कि अगर आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर बाय करते हो, मान लीजिए आपने 200 रुपए में बाय किया करंट ऑप्शन, अभी चाहे कॉल हो या पुट हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ट्रेड बनाते हो, राइट। तो आप सोचोगे कि मैंने इसको बाय कर लेता हूँ 25 क्वांटिटी जो है यहाँ पर मैं इसको बाय कर लेता हूँ, तो ये बढ़ेगा तो मैं यहाँ पर बेचूंगा। तो आप टारगेट रखते हो कि 250 का, कि यहाँ पर 250 तक जा सकता है, एक्सपायरी है तो सब सोचेंगे कि इसमें प्रीमियम जो है काफी अच्छा मिल सकता है, लेकिन वैसे डीके भी होता है। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे आप 200 पे बाय करोगे आप देखोगे 4-5 रुपया 10 रुपया नीचे गिर जाता है। वहीं पर निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करो तो वो भी उतना ही गिर जाता है, 15-20 रुपया नीचे गिर जाता है। तो मुझे बाय करते ही ऑप्शन प्रीमियम वहां पर गिरना शुरू करता है। मतलब ये है कि जो अभी टाइम हो रहा है 12:35, तो 12:35 में मान लीजिए कि जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है, अगर बैंक निफ्टी उस स्ट्राइक से जरा सा भी नहीं हिला है, उसी पर अटका हुआ है, आप देखोगे कि आपका प्रीमियम वहां पर नहीं अटकता, आपका प्रीमियम तुरंत वहां पर गिरना शुरू करता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बाइंग के लिए, बायर्स के लिए, और सबसे बड़ा एडवांटेज है सेलर्स के लिए, ठीक है। तो सेलर्स यहाँ पर क्या, इनको टाइम डिके का मिलता है, मतलब उन्होंने जैसे सेल किया उनको सामने 10 रुपया दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर उनको मान लीजिए 250 रुपया ऐसा यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, 25 क्वांटिटी के हिसाब से 250 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो आपको डिसएडवांटेज इसके टाइम डिके के हिसाब से हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे बायर के लिए बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, ठीक है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर आपका आता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा जैसे 0.5 वाला आप ले रहे हो, 0.6 वाला, 0.7 वाला, जितना एटीएम में आप जाओगे आपका डेल्टा बढ़ता रहेगा, जितना ओटीएम में जाओगे डेल्टा आपका गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा है उसके हिसाब से करते हैं। अभी ओटीएम में जाओगे तो डेल्टा कितना मिलेगा, 0.3, 0.2। मतलब कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 30 रुपए ऊपर जाएगा। एटीएम वाला अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो एटीएम का जो ऑप्शन आपको 50 पॉइंट देगा, ठीक है। तो ये डेल्टा की खूबी होती है, तो उसके हिसाब से मुझे प्रीमियम में बढ़ोतरी मिलती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लॉट लिया, ये 25 क्वांटिटी है, अगर मान लीजिए 20 रुपए ऊपर का तो मुझे 500 रुपीज मिलता है। लेकिन वो टाइम डिके इतना करता है कि अगर साइडवेज वहां पर होता है तो 500 रुपए देने में बहुत टाइम ले लेता है, ठीक है। हो सकता है कि उतना आए भी ना, ये एक चीज होता है। दूसरा आप देखोगे ये डेल्टा की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हमने खत्म कर दिया डेल्टा में। अभी आगे हम क्या देखेंगे यहाँ पर दूसरा, कि जब भी हम बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट लेने में सेलर और बायर के मुकाबले क्या क्या आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए मैं टारगेट की बात करता हूँ। आप देखोगे कि ऑप्शन प्रीमियम में, या ऑप्शन प्रीमियम यहाँ पर मैं वापस से कर देता हूँ सेलर, यहाँ पे मैं बायर कर देता हूँ, राइट। तो जब हम बाय करते हैं आप अक्सर देखोगे कि ये जो स्पाइक ऐसे आता है ऊपर जाके तुरंत नीचे आता है, वहां पर टाइम जो प्राइस है जरा सा भी वहां पर जैसे मिनट वाइज हिसाब से देखो तो वहां पर टिकता नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करता है। तो आपको कई बार टारगेट लगाना पड़ता है, मार्केट ऑर्डर करते करते आप देखोगे कई बार वो नीचे आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलती है। वेल सेलर का अगर मैं बात करूं तो सेलर आप देखोगे वो डीके होता रहता है, तो वहां पर सेलर को बखूबी टाइम दे देता है एग्जिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम आसानी से दे देता है, उसमें उनको कोई भी परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो ये टारगेट के हिसाब से हो गया, करेक्ट। अभी अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलर की मैं बात करूं तो अगर हमने जो स्ट्रैटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होती है, स्ट्रैडल होता है, स्ट्रैंगल होता है, तो अगर मैं वो अप्लाई करता हूं तो मुझे एक स्पेसिफिक वहां पर स्टॉप लॉस टारगेट भी वहां पर दिख सकता है, और ऑप्शन बायर को वहां पर स्टॉप लॉस टारगेट बहुत मुश्किल से मिलता है। रीजन मैं बताता हूं, यहाँ पर देखिए क्या होता है। एज ए ऑप्शन सेलर अगर मान लीजिए आप स्ट्रैंगल कर रहे हो या आप स्ट्रैडल कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास एक टूल है स्ट्रैंगल स्ट्रैडल चार्ट, जिसमें आपको दिखेगा कि दोनों का स्प्रेड कितना है, ठीक है।
तो दोनों का स्प्रेड जब आप लगाओगे तो मान लीजिए जो स्प्रेड है, जैसे यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, ठीक है, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ पर मैंने लगा के रखा हुआ है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसको सेल किया है मॉर्निंग में 920 के आसपास, इसका स्प्रेड मुझे 498 दिख रहा है, ठीक है, दोनों का ऑप्शन मिला के। ओके, यहाँ पर स्ट्रेडल मैंने किया है, ठीक है, स्ट्राइक जो मैंने 49,200 का कॉल और पुट मैंने दोनों सेल किया है, तो दोनों का ऑप्शन मुझे मिल रहा है 500 रुपीज, ठीक है। अभी मैं ये सोचूंगा कि मुझे स्टॉप लॉस इसमें कितना लगना है, तो दोनों का यहाँ पर स्ट्रेडल आपको दिखाएगा। तो मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा इसमें लॉस बेयर कर सकता हूं तो 100 पॉइंट बेयर कर सकता हूं। तो ये 510 से अगर गिर के मान लीजिए ये 400 तक आता है, ठीक है, आई एम नॉट सॉरी, गिर के नहीं, ऊपर बढ़ के, ये स्ट्रेडल मैंने सेलिंग की है, तो ये 512 से बढ़ के 612 जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो यहाँ पर जो सेलिंग में स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू बायर्स, क्योंकि स्ट्रेडल सेगमेंट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में, तो इसमें आपको आसान हो जाता है। वहीं पर आप बायर्स में देखोगे तो इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज जो अंडरलाइंग एसेट है, मान लीजिए वो लो बना रहा है, आप देखोगे प्रीमियम में जो ऑप्शन का प्रीमियम उसमें काफी नीचे लो बनाता है, तो वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अंडरलाइंग एसेट यानी बैंक निफ्टी गिर के यहाँ पर लो बनाया। अभी यहीं पर अगर कॉल का मैं बताऊं कि मान लीजिए कॉल मैंने यहाँ पर बाय किया, मान लीजिए कॉल यहाँ पर है, ये जो इतना नीचे गया है, ये कॉल वाला आप देखोगे इससे नीचे गिर के चला जाता है। तो मान लीजिए कि यहां पर आपका ये लो यहां पर बनाया है, ये लो बनाया, ठीक है, आप सोचोगे कि मैं यहां स्टॉप लॉस रख देता हूं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि प्रीमियम में भी देखेंगे कि ये लो पे स्टॉप लॉस है, कई लोगों से गलती होती है, यहां पर देखोगे लो यहां पर है तो सोचेंगे कि इधर भी लो बनाया, यहां भी लो बनाया, तो मैं यहां स्टॉप लॉस रख देता हूं। और आप देखोगे कि प्रीमियम यहां पर क्या होता है, स्पाइक करके नीचे से आता है। आप देखोगे कि यहां पर अंडरलाइंग एसेट में वो नीचे नहीं गया है, लेकिन यहां पर बायर को देखोगे कि यहां पर वो नीचे चला जाता है, लोगों का स्टॉप लॉस हो जाता है। तो एक एसएल में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आपको यहां पर वेट करना पड़ता है। स्टॉप ऑप्शन बायर को स्टॉप लॉस लगाने में काफी दिक्कत होती है, तो उनमें उनको क्या करना पड़ता है, आप देखोगे कि जो लेटेस्ट स्विंग लो स्विंग हाई है वही उनके पास ऑप्शन होता है। लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे यहां पर ये लो बना है, मैं थोड़ा बफर रख सकता हूं, ठीक है, मतलब इसका बफर डिफरेंसेस आप देखिए, डिफरेंसेस के हिसाब से बफर रखिए, और जितना जल्दी जितना नियर एक्सपायरी है आपको बफर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, एक यही इलाज है। अदरवाइज वहां पर नेकेड बाइंग मत करिए, स्प्रेड बनाइए ताकि इस तरीके का जो चूक ना हो पाए, ठीक है। तो बायर को दिक्कत होती है, यहाँ पर सेलर को ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो चलिए ये चीज हो गया। अभी हम देखते हैं मौका, ठीक है, बायर के लिए मौका कौन देता है, सेलर के लिए मौका कौन देता है। इन सबको मौका देता है सिर्फ एक अथॉरिटी जिसका नाम है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, वही मौका दे सकती, बाकी कोई मौका नहीं देता है, ठीक है। मैंने इसका नाम क्यों लिया है, क्योंकि इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखिए एक मीडियन लेवल होता है, ठीक है, बीच में ऑन एन एवरेज होता है, एक हाई पहुंचता है यहां पर और एक लो पहुंचता है यहां पर, ठीक है, लो पहुंचता है यहां पर। तो मैं यहां पर कहूंगा यहां पर बायर और सेलर दोनों के हिसाब से मैं बताता हूं। बायर के लिए सबसे अच्छा लेवल होता है मीडियन। अगर आपका जो ऑप्शन का मैं कहूंगा कि जो प्रीमियम है अगर आईवी मीडियन पर है तो बायर के लिए फायदा ही फायदा है, ठीक है, सेलर के लिए उतना फायदा नहीं, लेकिन बायर के लिए ज्यादा फायदा है। ओके, बायर को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी यहीं पर मिलती है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी मीडियन लेवल पर ही होता है, बाकी जगह नहीं होता है। जब यहाँ पर आईवी बहुत हाई होता है तो आप देखोगे प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं, तो बायर को और कैपिटल देना पड़ता है, सेलर को ज्यादा कैपिटल मिलता है। उनका जो मैं कहूंगा कि मार्जिन उतना ही लग रहा है, लाख रुपया 1.5 लाख 2 लाख उतना ही लगता है, लेकिन उनको प्रीमियम अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर सेलर को सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर होता है जब आईवी हाई होता है। बायर को भी फायदा होता है, लेकिन आप देखो कि प्रीमियम में उतनी बढ़ोतरी नहीं, डेल्टा के हिसाब से जाएगा, बस इनको कैपिटल ज्यादा लगेगा, तो जहां पर ब्रोकरेज भी उनको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। जब लो आईवी होता है, आप सब लोग बोलेंगे लो आईवी होता है तो यहाँ पर बाय करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप कैश में बाय कर सकते हो बट ऑप्शन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम गिरते रहता है। एग्जाम्पल मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ऊपर है, साइडवेज है, कॉल का प्रीमियम आप देखोगे गिरेगा। लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल। यहां पर हम आते हैं ट्रैक में, यहां पर हम लगा देते हैं एनालाइज में जाके चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड। यहां पर देखते हैं बैंक निफ्टी, देख सकते हो बैंक निफ्टी लगा हुआ है। यहां पर देखिए ये मॉर्निंग में आप देख सकते हो रेंज कितना है, ठीक है, रेंज बाउंड है पूरा, और एट 49,100, ठीक है, ये फ्यूचर का प्राइस है।
यहाँ पर देखिए 49,100 मैं क्या करता हूँ, एक आईटीएम का ऑप्शन लगाता हूँ, ठीक है। आईटीएम में आप देखिए 48,900 का कॉल ऑप्शन लगाते हैं, ओके। और देखिए मॉर्निंग में उसका प्रीमियम कैसे जा रहा था, ये देखिए मॉर्निंग में कितना था 388, पूरा गिर के कितने पे 288, 100 पॉइंट का यहाँ पर नीचे गिर गया। तो जब आईवी गिरा रहता, आज आईवी आप देखोगे जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है कल 30 थी, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 32 पहुंचा था, और आज देखिए 20 हो चुका है, पूरा 12 नीचे गिरा, 12 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। तो जब आईवी गिरी रहती है वहां पर बाइंग के लिए बहुत डेंजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर लो आईवी रहती है, यहाँ पे भी सेलर को फायदा होता है, लेकिन सेलर को किस में फायदा होगा, सेलर को स्ट्रैडल में फायदा होगा। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी यहाँ सेलिंग की अगर होगी तो स्ट्रैडल होगी। अगर यहाँ पर उन्होंने कॉल और पुट दोनों स्ट्राइक का अगर बेच दिया है, उनको आसानी से प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं, वापस से स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्ट्रैडल चार्ट है। मॉर्निंग में देखिए जब आईवी नीचे गिरा हुआ था 920 के आसपास, आप देख लीजिए 510 का प्रीमियम मुझे मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 510 का प्रीमियम है। राइट नाउ 153 इसका प्रीमियम चल रहा है, मतलब दोनों का स्प्रेड 153 चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 360 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 360 पॉइंट इंटू अगर आप 1 लॉट आप करते हो तो आप देखते हो आसानी से आपको यहाँ पर कितना मिला है, 4,500 रुपए के ऊपर मिला है इन ए सिंगल डे। यहाँ पर जो सेलर होते हैं, सेलर की उम्मीद ज्यादा नहीं होती है, बायर की उम्मीद ज्यादा होती है, ठीक है। आप देखोगे जो सेलर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो आप देखोगे अपना जो प्रॉफिट फैक्टर है, मतलब जो आरओआई है वो बहुत कम रखते हैं कंपेयर टू बायर्स। सेलर्स का आरओआई हमेशा रियलिस्टिक होता है, वो कभी भी मार्केट को आउट परफॉर्म करने की सोचते हैं, लेकिन डे वाइज डे नहीं सोचते हैं, वो मंथ के हिसाब से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा 3 to 5% इतना रिटर्न मुझे मिल जाए, मेरे लिए काफ़ी है। बट बायर्स यहाँ पे हमेशा सोचते हैं कि मुझे मंथली 100% रिटर्न हो, ठीक है, जिसके वजह से एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, जिनकी वजह से उनको लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आईवी मीडियन रहता है तो आप बायर करिए, ठीक है। जब मीडियन रहता है बाइंग में जाइए, आपको काफी अच्छा फायदा होगा। जब ये आईवी बहुत हाई रहता है या आईवी बहुत लो रहता है, आप सेलिंग की ओर जाइए, ठीक है, आप सेलिंग की ओर जाइए। अभी ये जो मौका है ये हो सकता है महीने में आपको 4-5 बार मिले, हो सकता है हफ्ते में 1-2 बार मिले, लेकिन जब भी मिले आप ले सकते हो। आपको प्रॉफिट बनाने में ज्यादा आसानी होगी, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्वालिटी अपॉर्चुनिटी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे दिन भर उसको चाहिए, दिन में एवरीडे ट्रेड हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जब भी अपॉर्चुनिटीज में खोजे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए और अच्छा पैसा बने, आप वैसी अपॉर्चुनिटी खोजिए। तो ये तरीका है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर ये नहीं देखने वाला हूँ कि मुझे बाइंग ज़्यादा अच्छा है या सेलिंग ज़्यादा अच्छा है, मैं ये देखने वाला हूँ कि मुझे दोनों को मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी अच्छी जगह पर। मतलब जब आईवी बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है, सेलिंग करिए, कैपिटल भले ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। अभी आज ही देखिए जो स्ट्रैडल हम बनाएंगे, मान लीजिए मेरा 3 लाख का कैपिटल उसमें इन्वॉल्व है, आप देखोगे कि 4,500 5,000 मुझे मिल रहा है, वो 1% का रिटर्न है। आप अगर इसी को 10 डेज तक अगर मुझे ऐसा मिलता है तो आप देखो 10% का रिटर्न हो जाता है, दैट्स फेयर इनफ। अभी मैंने यहाँ पर 3-4% का मैंने बोला कि उम्मीद रखते हैं, ठीक है। आप देखोगे कैपिटल ज्यादा लगता है तो ऑब्वियसली उतना उसके हिसाब से रिटर्न देखा जाता है, ठीक है। तो ये था सेशन जिसमें हमने देखा कि ऑप्शन राइटिंग यानी कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर, इनमें क्या अंतर होता है, दोनों में से कौन सा अच्छा होता है। लेकिन हम उस क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल नहीं गए, हमने क्या देखा कि दोनों में अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जाए, दोनों को किस टाइम पे हमें लेना चाहिए, उसके हिसाब से कैसे ट्रेडिंग बनाना चाहिए, हमने ये डिस्कस किया। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने आपको आईवी भी बताया, मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रैंगल चार्ट भी मैंने बताया, दोनों चीज मैंने बताई, ठीक है। और आप उसके हिसाब से कैसे ट्रेड बना सकते हो वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन क्लियर समझ में आया होगा, क्लियर आपका काफी जो डायरेक्शन है, काफी जो सोच है क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट से, ऐसे मैं कॉन्सेप्ट के साथ आता रहूंगा जहां पर आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ऑलराइट, सो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।